मिनी वर्ल्ड। जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। नाम था रानो चिड़िया। उसका घर बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन रानो का सपना था अपनी मेहनत से बच्चों का पेट भरना और उन्हें अच्छी जिंदगी देना। बच्चों देखो, ये जो हरी हरी मिर्च मैंने बोई है ना, जब बड़ी हो जाएगी तो इन्हें बेचकर हम पैसे कमाएंगे। फिर तुम्हें अच्छे कपड़े और मीठा खिलाऊंगी। सच अम्मा, हमें भी मिठाई मिलेगी? हाँ बेटा, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। पास ही पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। दोनों रानो की बातें सुनकर हंसने लगे। ये देखो, मिर्च उगाकर पैसे कमाएगी। मिर्च से भी किसी का घर गुजारा होता है क्या? सही कहते हो जी। लोग गेहूं धान बोते हैं और ये बेचारी मिर्च। अरे मिर्च तो सबके मुंह में जलन ही करेगी। तुम लोग चाहे मजाक उड़ाओ, पर मेहनत से बोई फसल कभी बेकार नहीं जाती। इतना सुनकर रानो का अच्छा दोस्त मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती उड़कर आ गए। रानो बहन, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। हाँ रानो, तुम मेहनत करो। जब फसल तैयार होगी, मंडी में बेचोगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे। रानो मुस्कुराई और उसका हौसला और बढ़ गया। अब वो और भी मेहनत से अपनी मिर्चों की देखभाल करने लगी। रानो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत जाती, छोटे पंखों से पानी भरती और मिर्च के पौधों को सींचती। बढ़ो मेरी मिर्चों, जल्दी बड़े हो जाओ ताकि मैं मंडी जाकर तुम्हें ऊंचे दाम पर बेच सकूं। अम्मा, हम भी मदद करेंगे। धीरे धीरे खेत हरी मिर्च से भर गया। फसल तैयार हुई तो रानो ने सोचा, चलो मंडी में बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। उसने अपनी बैलगाड़ी में मिर्चें भरी और शहर की मंडी में चली गई। बेटा, घर संभालना, मैं मंडी जा रही हूँ। अगर ये मिर्च बिक गई तो तुम्हें मिठाई लाकर दूंगी। वाह अम्मा, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रानो गाड़ी खींचते हुए धीरे धीरे जंगल के रास्ते चल पड़ी। तभी सामने कालू कौवा पेड़ पर बैठा दिखा। ओहो रानो, ये क्या ले जा रही हो? मिर्चियों का टोकरा? इन्हें कौन खरीदेगा? कालू, ये मेरी मेहनत है। भगवान चाहेगा तो सब बिकेगा। अरे मूर्ख, मंडी वाले क्या मिर्च से घर बनाएंगे? अरे मिर्च तो बस जलन देती है, कोई खरीदता थोड़े है। तुम जितना मजाक उड़ाओ, पर मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। आजमा लूंगी, कौन जाने किसे मेरी मिर्च पसंद आ जाए। रानो बिना रुके आगे बढ़ गई। कालू उसके पीछे हंसता रहा, लेकिन रानो का हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे वह मंडी की ओर बढ़ने लगी। मंडी में सबसे पहले मिला बंटी कबूतर दुकानदार। अरे रे, इतनी छोटी मिर्चें? हमारी मंडी में तो बड़ी और चमचमाती मिर्च बिकती है। ये कौन खरीदेगा? पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर रानो पहुंची लाल तोते के पास। हाँ, ओ रानो दीदी, ये मिर्च का क्या करूं? इतना छोटा छोटा, हमारे ग्राहक बोलेगा ओफो, ये तो कुछ काम का नहीं। लाल तोता भाई, ये छोटे मिर्च बहुत तीखे हैं। खाना बनेगा तो मजा आ जाएगा। तू चख के देख तो सही। ना रे, हमें छोटा मिर्च नहीं खरीदेगा। आगे जाओ बहन, आगे जाओ, ग्राहकों टाइम हो रहा है। रानो ने फिर आगे बढ़ी और एक दुकान पर रुकी जहाँ हरियाणवी तोता बैठा था। अरे बहन, तब मिर्च लेके आई है, यो कहीं बिकेगी? हम तो मोटी मोटी हरी हरी मिर्च लेवे। तेरी ये लटकती फटकती मिर्च कदे बिकेगी? भाई, ये मिर्च मैंने बहुत मेहनत से उगाई है। दिन रात खेत में पानी डाला, धूप में तप गई। अगर तू खरीद लेगा तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। ना ना बहन, यो मिर्च तो कड़वी लागे है। मेरी दुकान पर तो ये काम की नहीं, तू कहीं और जा। ठीक है भाई, अगर तुझे भी पसंद नहीं आई तो मैं लौट जाती हूँ। थकी हुई निराश रानो अपने खेत वापस आई। बच्चे उसका उदास चेहरा देखकर रोने लगे। अम्मा, क्या हुआ? मंडी में कोई मिर्च नहीं खरीदी? हाँ बेटा, किसी को हमारी मेहनत की कीमत नहीं समझ आई। फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इन्हीं मिर्चों से अपना घर बना लूंगी। रानो ने हरी मिर्च, टहनियों और बेलों से 3 मंजिला घर बनाना शुरू किया। देखो बेटा, पहली मंजिल रसोई होगी, दूसरी कमरा और तीसरी मंजिल हमारी छत। वाह अम्मा, कितना सुंदर घर है। दिन रात मेहनत करके आखिरकार रानो का हरी मिर्च का 3 मंजिला घर तैयार हो गया। उधर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी पेड़ पर बैठकर रानो का घर देख रहे थे। अरे ओ गोरी, देखो जरा, ये गरीब रानो ने मिर्चों का घर बना लिया। अब कोई उसके घर में जाएगा तो मुंह जल जाएगा।
सही कह रहे हो जी। बारिश आएगी तो ये मिर्च का अचार बनेगा और गर्मी आएगी तो ये मिर्च सूख कर झड़ जाएगी। अरे घर तो लकड़ी मिट्टी पत्तों से बनते हैं, ये मिर्च का घर किस काम का? सब लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। चलो जी, इसे कहते हैं गरीब की सोच और गरीब का घर। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने लगे, सबके घर बिखर गए। अरे रे, मेरा घर उड़ गया। अब कहाँ जाएं? सिर्फ रानो का हरी मिर्च का घर मजबूती से खड़ा रहा। आओ सब लोग मेरे घर में आ जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। सारे पक्षी रानो के घर में सुरक्षित हो गए। सबको समझ आया कि मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता, मेहनत और दया ही असली ताकत है। रानो बहन, हमने तेरा मजाक उड़ाया था, माफ कर दे। असली समझदारी तेरे पास है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अब हम सब मिलकर रहेंगे। उस दिन से जंगल के सारे पक्षी रानो चिड़िया का आदर करने लगे।